युद्ध के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण कर्ण की चिता पर क्यों गए? आइए दोस्तों वीडियो में जानते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक पृथ्वी को कपा देने वाला महायुद्ध अब केवल एक भयानक स्मृति बन चुका था। चारों ओर बिखरे हुए रथ, टूटे हुए धनुष, गिरे हुए ध्वज और हजारों वीरों के निर्जीव शरीर, ऐसा लग रहा था मानो स्वयं समय भी इस दृश्य को देखकर ठहर गया हो। लेकिन उसी रात एक ऐसी घटना हुई दोस्तों, जिसने स्वयं देवताओं को भी मौन कर दिया। कहा जाता है उस रात भगवान श्री कृष्ण किसी सभा में नहीं गए, न पांडवों के शिविर में रुके, न हस्तिनापुर की ओर चले, बल्कि वे अकेले उस स्थान की ओर बढ़े जहां अग्नि की धीमी लपटें अभी भी जल रही थी। वह थी अंगराज कर्ण की चिता। रात्रि का तीसरा प्रहर था दोस्तों। श्री कृष्ण अकेले चले जा रहे थे। आज उनके साथ ना अर्जुन था और ना ही सात्यकी। आज वे केवल कृष्ण नहीं थे, आज वे एक ऐसे पुरुष थे जिसने धर्म की स्थापना के लिए अपने सबसे प्रिय लोगों को खो दिया था। उनके कदम धीरे धीरे उस चिता के सामने रुके जिस पर अभी भी अग्नि की अंतिम लपटें जल रही थी। न युद्ध समाप्त होने की प्रसन्नता, बल्कि एक करुणा थी। उनकी आंखों में न विजय का गर्व था, न युद्ध समाप्त होने की प्रसन्नता, बल्कि एक गहरी करुणा थी। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, कर्ण, तुम्हें संसार ने सूतपुत्र कहा, मैं जानता था कि तुम सूर्यपुत्र। तुम्हें लोगों ने अधर्मी कहा, मैं जानता था कि तुम अपने वचन के सबसे प्रिय रक्षक थे। लोग तुम्हें दुर्योधन का मित्र कहते ही रहे, पर मैं जानता था कि तुम मित्रता निभाने वाले सबसे महान पुरुष थे। कृष्ण की आंखों से एक आंसू अग्नि में गिरा। जैसे ही वह आंसू अग्नि को छुआ, चारों ओर अद्भुत प्रकाश फैल गया और उस दिव्य प्रकाश से अंगराज कर्ण प्रकट हुए। कर्ण ने मुस्कुरा कर कहा, वासुदेव, क्या युद्ध समाप्त हो गया है? श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, हाँ कर्ण, युद्ध तो समाप्त हो गया है। यह सुन कर्ण ने शांत भाव से पूछा, तो बताइए माधव, आप विजय पांडवों के पास जाने के बजाय मेरी चिता तक क्यों आए? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि आज संसार विजेता अर्जुन का सम्मान करेगा, लेकिन आज मैं उस योद्धा को प्रणाम करने आया हूँ जो हार कर भी अमर हो गया। यह सुनकर कर्ण की आंखें नम हो गई। माधव, आज युद्ध समाप्त हो चुका है। अब ना मैं कौरव हूँ न पांडव, पर एक प्रश्न है जो वर्षों से मेरे हृदय में है। श्री कृष्ण ने स्नेह से कहा, पूछो कर्ण। कर्ण बोला, आप जानते थे कि कुंती का मैं ज्येष्ठ पुत्र हूँ, आप जानते थे कि मैं पांडवों का बड़ा भाई हूँ, फिर भी आपने मुझे युद्ध में मरने क्यों दिया? यदि आप चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था। कुछ क्षणों तक श्री कृष्ण मौन रहे, फिर उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने कभी सोचा है कि मैं स्वयं तुम्हारे पास क्यों आया था? कर्ण बोला, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं युद्ध में पांडवों का साथ दूं। इस पर कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं कर्ण, मैं इसलिए आया था क्योंकि मैं तुम्हें बचाना चाहता था। कर्ण आश्चर्य से उन्हें देखने लगा। हाँ कर्ण, इस युद्ध में यदि कोई ऐसा योद्धा था जिसकी मृत्यु मुझे सबसे अधिक पीड़ा दे रही थी, तो वह तुम थे। कर्ण की आंखें भर आई। माधव, आपने यह बात पहले कभी क्यों नहीं कही? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि यदि मैं यह कह देता तो तुम डगमगा जाते, और मैं जानता था कि कर्ण अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटेगा। कर्ण ने गहरी सांस ली, तो क्या मेरा भाग्य पहले ही लिख दिया गया था? कृष्ण बोले, भाग्य रास्ता दिखाता है कर्ण, लेकिन उस पर रास्ते पर चलना मनुष्य का निर्णय होता है। तुम्हारे सामने भी एक मार्ग था पांडवों के साथ जाने का, और दूसरा मार्ग था दुर्योधन के प्रति अपने वचन को निभाने का। तुमने दूसरा मार्ग चुना। कर्ण ने सिर झुकाते हुए कहा, और माधव, लोग कहेंगे मैंने अधर्म का साथ दिया। कृष्ण ने तुरंत कहा, कर्ण, लोग जो चाहे कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुमने अधर्म का साथ नहीं दिया, तुमने अपने मित्र का साथ दिया। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी त्रासदी भी। कुछ क्षण तक दोनों मौन रहे दोस्तों। फिर कृष्ण बोले, जानते हो कर्ण, इस युद्ध में अर्जुन ने विजय पाई है, भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, युधिष्ठिर ने राज्य पाया है, लेकिन जिसने सबसे बड़ा त्याग किया वह तुम थे। कर्ण की आंखों में आश्चर्य उतर आया। कृष्ण आगे बोले, तुमने अपने जन्म के सत्य को त्याग दिया, अपनी माँ को त्याग दिया, अपने भाइयों का अधिकार त्याग दिया, अपना कवच कुंडल दान कर दिया, और अंत में अपना जीवन भी दे दिया है। कर्ण, ऐसा त्याग बहुत कम लोग कर पाते हैं। कर्ण की आंखों से आंसू बह निकले। उसने धीरे से कहा, यदि यह सब सत्य था तो इतिहास मुझे किस रूप में याद करेगा? श्री कृष्ण ने कर्ण के कंधे पर हाथ रखा और बोले, इतिहास तुम्हें कई नामों से पुकारेगा। कोई तुम्हें दुर्योधन का मित्र कहेगा, कोई महान दानवीर, कोई तुम्हें पराजित योद्धा कहेगा, लेकिन समय समय तुम्हें उस पुरुष के रूप में याद रखेगा जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा। कर्ण ने पहली बार मुस्कुराकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया, लेकिन उसी क्षण कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, कर्ण, अभी एक सत्य और शेष है, ऐसा सत्य जिसे मैंने अर्जुन से भी नहीं कहा। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा कौन सा सत्य है माधव जिसे आपने अर्जुन से भी छिपाया? श्री कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, कर्ण, इस युद्ध में
सबसे कठिन कार्य अर्जुन के लिए गांडीव उठाना नहीं था, सबसे कठिन कार्य मेरे लिए तुम्हारे विरुद्ध अर्जुन को खड़ा करना था। कर्ण स्तब्ध रह गया। कृष्ण आगे बोले, तुम्हें देखकर मुझे हर बार यह स्मरण होता था कि तुम कुंती के प्रथम पुत्र हो, पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो, और यदि परिस्थितियां भिन्न होती तो हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारा होता। कर्ण की आंखें झुक गई। लेकिन माधव, मैंने तो स्वयं वो अधिकार छोड़ दिया। कृष्ण बोले, हाँ हाँ कर्ण, और यही तुम्हें महान बनाता है। कुछ क्षण तक दोनों मौन थे। फिर कृष्ण ने कहा, तुम्हें पता है, जब तुमने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन को छोड़कर किसी भी पांडव का वध नहीं करोगे, उस क्षण मैंने समझ लिया था कि इस युद्ध का सबसे बड़ा त्याग तुम कर चुके हो, क्योंकि उस दिन तुमने विजय नहीं अपना धर्म चुना था, वह धर्म जो तुम्हारी दृष्टि में मित्र के प्रति निष्ठा था। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। माधव, क्या संसार कभी मुझे समझ पाएगा? श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, संसार नहीं कर्ण, लेकिन समय अवश्य समझेगा। सदियां बीत जाएंगी, लोग महाभारत पढ़ेंगे, अर्जुन की विजय का वर्णन करेंगे, भीष्म की प्रतिज्ञा स्मरण करेंगे, द्रौपदी के साहस की चर्चा करेंगे, लेकिन जब कोई यह पूछेगा कि सबसे बड़ा दानवीर कौन था, सबसे बड़ा स्वाभिमानी कौन था, सबसे कठिन जीवन किसने जिया, तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। कर्ण ने हाथ जोड़ लिए। माधव, अब मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा। कृष्ण ने उसकी ओर देखकर कहा, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी चिता पर आया हूँ। विजेता का अभिनंदन करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर जो हार कर भी अमर हो जाए, उसे प्रणाम करने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। उसी क्षण आकाश से एक ऐसे तेजस्वी किरण उतरी। कर्ण ने अंतिम बार श्री कृष्ण की ओर देखा। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, न अपमान, न शिकायत, न पछतावा, केवल शांति। धीरे धीरे उसका दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन होने लगा। विलीन होने से पहले उसने कहा, माधव, अगले जन्म में मुझे केवल इतना वरदान दीजिए कि मैं आपको पहचान सकूं। श्री कृष्ण की आंखें भीग उठी। उन्होंने कहा, कर्ण, जहाँ सत्य, दान और स्वाभिमान होगा, वहां मैं स्वयं तुम्हें खोजता हुआ आ जाऊंगा। इतना कहते ही दिव्य प्रकाश आकाश में समा गया। कुरुक्षेत्र फिर से शांत हो गया। लेकिन उस राज कृष्ण के हृदय में कर्ण के लिए जो सम्मान था, वह युगों युगों तक अमर हो गया। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। और आप लोग अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो आप हमको वहां फॉलो कर लें, और ऐसा ही वीडियो हम आप तक हमेशा पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप लोग खुश रहें। जय श्री कृष्ण मित्रों।